हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, है ना। 10 मार्च का जो मैथ्स का आपका पेपर है, उसी के रिगार्डिंग मैं ये चौथा लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है ना। क्या है, सेट 4 यहाँ लिखा रहता है। साथ ही साथ पेपर में सीरीज भी रहता है, यहाँ पे 2025 लिखा होता है। क्यूआर कोड यहाँ पे रहता है, दो जगह पे आपका क्यूआर कोड मार्क्स होता है। साथ ही साथ क्यूपी कोड रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड 311 इस तरह लिखा होता है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है। स्टैंडर्ड पेपर देखने वाले हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड देखने वाले हैं। टाइम आपको पता है, टाइम 3 घंटा मिलता है। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है सवाल पेपर। ठीक है। साथ ही साथ सेक्शन पूछा जाए तो सेक्शन 5 होते हैं। ठीक है। ABCDE होते हैं। और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ठीक है ना। पहला जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें तो आप लोगों ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है। चलिए सवालों पे आते हैं। एग्जाम से पहले समझिए आपके हाथ में पेपर है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक वालों लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। उन सबों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए सेक्शन ए में देखते हैं हम लोग। सेक्शन ए में 20 MCQ होते हैं, सुंदर सुंदर। ठीक है। पहला जो MCQ आपके स्क्रीन पे दिया गया है बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 5 पे पावर 4 दिया गया है। ठीक है। बी का वैल्यू है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5। देन HCF पूछा जा रहा है। ए बी का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF क्या होता है, कम पावर वाला लेते हैं, ठीक है ना। जो मिले, सुनना ध्यान से मेरी बातों को। HCF जो होता है दोनों में मिले वो कम पावर वाला। ठीक, तो 2 पे पावर 2 ले लिए, ठीक है, दोनों में निकाल लिया मैंने। ठीक है। 3 पे पावर क्या ले लेंगे, 3 पे पावर 2 ले लेंगे। कम वाला लेना है हमको, ये नहीं लेना है, हमको ये वाला लेना है। ठीक है। और देखिए 5 पे पावर 4 है, यहाँ पे 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 समझना है, तो 5 को ले लेना है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 5। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। 36 बचे 180 होता है। ठीक है। 180 सवाल का उत्तर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल भी अच्छा है, छोटा सा नन्हा सा है, जिसे आपको बनाना है। इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज शोन इन द फिगर फॉर सम पोलिनोमियल एफ एक्स। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स आर। देखिए जीरो जब भी निकालना होगा ना तो देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना जगह पे इंटरसेक्ट किया। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जगह पे आपका इंटरसेक्ट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। चलिए इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से ग्राफ दिया है y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलो बताओ जल्दी से। देखिए एक्स एक्सिस देखना है, 1 2 3 4 5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। जो मैंने ग्राफ बताया ऊपर वाला नहीं लेना है, यहाँ ध्यान देने का, इसको मत ऐड करना है, इसको ऐड नहीं करना है। ठीक है। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ओनली एक्स एक्सिस। ओके आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल भी अच्छा है। ठीक है। तीसरा सवाल भी क्या है, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत सा है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान देने का। तीसरा सवाल कर रहा है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज। देखिए यहाँ ग्राफ दिया गया है। ठीक है। हाँ, तो दो ग्राफ देखिए पैरेलल है, दो लाइन क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है ये दोनों। ठीक है। पैरेलल होता है तो पता है आपको नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। इसी केसेज में इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है। देखिए एक बार रिकॉल करता हूँ, ध्यान से सुनने का है ना। इस कंडीशन में अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करे
तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और समझिए एक लाइन है, इसी पे एक और लाइन है, ठीक है, दो लाइन है तो एक कोइंसिडेंट हो गया, इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल बहुत ही आई लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए चौथा सवाल जो है बहुत ही लाजवाब खूबसूरत है, जितना स्टार लगा लीजिए कम है, ठीक है ना। एकदम समझिए पेपर जो होगा 10 मार्च का आपका, उसमें हूबहू सवाल छपेगा, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर से लिया है। चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। 4 नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, ओके, अच्छा से समझने का। देखिए कह रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। क्या है जी? नो रियल रूट्स होता है। तो आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। डिस्क्रिमिनांट जो है ना 0 से छोटा होता है, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला पता है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से हम लिख दें बी स्क्वायर लेस देन जो हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है। लेस देन लिखा गया, हर जगह लेस देन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बोले तो 5k, ठीक है, का होल स्क्वायर। प्यार से समझिएगा, 4 इंटू ए कितना है? 1 है, और सी कितना है? 16 हो गया, ठीक है। यानी 5k स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास 5 जब कितना होता है? 25k स्क्वायर लेस देन हो गया 64, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देने का। अब जो k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से लेस देन इक्वल टू 64/25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझते हैं, 64 को काटो, काटना नहीं है, नहीं कटेगा, 64/25 k स्क्वायर का। अब देखिए क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखिए यहाँ से समझने का है, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझा नहीं पाता है सब लोग, ठीक है। यहाँ से k स्क्वायर लेस देन आ गया 64/24, 64/25, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, 64/25, देखिए ध्यान देना है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ समझने का। देखिए k स्क्वायर आपके पास आ गया था लेस देन 64 बाई क्या था? 25 था, ठीक है। अब क्या करना है ना, दोनों तरफ रूट लेना है, रूट ले लिए, k स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, 25 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से समझने वाली बात है, देखिए आई बिलीव इन कंटेंट, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और कंसेप्ट ऐसा दीजिए कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब रूट देखिए, k स्क्वायर को मोड k लिखते हैं हम लोग, समझिए मोड k होता है। एक फार्मूला सीख लीजिए, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स होता है, हैबिट बनाइए, ठीक है। चलिए मोड k हो गया लेस देन 64 का कितना हो गया? 8, और इसका 25 का 5 आ गया। अब समझना यहाँ भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, देखिएगा, मोड एक्स लेस देन ए है, ठीक है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा ना मेरे प्यारे, माइनस ए और ए के बीच में होगा, ठीक है। माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए हो जाएगा, बस यही फंडा यहाँ लगा देना। तो के देखिए मोड के लेस देन 8/5 होगा ना, तो -8/5 लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखना है? -8/5 लेस देन, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, देखिए क्या होगा, -8/5 लेस देन के लेस देन हो जाएगा 8/5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, सी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या बोला जा रहा है? 5वां सवाल भी अच्छा है, देखिए कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP भी 3n स्क्वायर, यानी SN आपके पास दिया गया है, सुनने का 3n स्क्वायर प्लस n है, ठीक है। कह रहा है कॉमन डिफरेंस 6 है, तो फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, मतलब a बराबर 40 सवाल,
ठीक है। डी दिया गया है आपके पास, डी कितना 6 है, ठीक है। तो एसएन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लो। n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 3n² माइनस n हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका वैल्यू रखना है, n को n ही रखेंगे हम लोग, n/2 रखना है। यहाँ से 2a ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस n-1 ऐसा ही रहेगा, d का वैल्यू 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3n² माइनस 6। यहाँ से आपको n निकाल लेना है। क्या करना है, 5 नंबर सवाल का, यहाँ से आप n निकालिएगा ना तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, n का वैल्यू 4। खुद से करिए, आसान सवाल है। डी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। आई होप आप सब तो करते हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P4-5 फ्रॉम ओरिजिन से पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर ले लेना है आपको, 4 का स्क्वायर प्लस देना है और -5 का स्क्वायर ले लेना है। जब भी ओरिजिन पूछे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, चलिए बताइए क्या होगा, 6×5 11 और 4 41 हो गया इस सवाल का उत्तर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। 6 का कौन सा हो गया जी, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आसान भी होते हैं, कुछ सवाल मजेदार होते हैं, जो जिसको बनाकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। चलिए, 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि 3-6 इज द मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट किसका, देखिए मैं यहाँ लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, ध्यान देने का। एक कह रहा है 0 0, मान लो ए है 0 0, ठीक है, और बी मान लेते हैं XY, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट जो है ना आपको दे दिया, मान लो P मिड पॉइंट है 3-6, एकदम ध्यान से समझने का, ठीक है। मिड पॉइंट है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मिड पॉइंट मतलब x ही है और y ही दिया गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x इक्वल टू दिया गया आपको 3, x का फार्मूला बता दो, x1 प्लस x2/2, ठीक है, इक्वल टू 3 दिया गया। अब यहाँ से देखना है हम लोग को, x1 0 है, x2 क्या है, x है, तो 0 प्लस x/2 इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह y निकालेंगे तो 6 2 12 -12 हो जाएगा, तो बी सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, बी इस सवाल का जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से टेक्निकली हम लोग फटाफट करेंगे सवालों को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अच्छा है। देखिए कह रहा है 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर दिख रहा होगा आपको, बीपी पैरेलल सीपी है और डीपी पैरेलल ईएफ है, तो आपको एडी रेशियो डीई निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। सुनने का 8 नंबर सवाल का। देखिए बीपी पैरेलल सीएफ है, ठीक है, थेल्स थ्योरम लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन पीएफ, ठीक है। डायग्राम को देखिएगा, एडी अपॉन पीएफ इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC, कोई दिक्कत नहीं जी। और यहाँ से वैल्यू दिया गया है, AB का वैल्यू कितना है आपके पास, ध्यान देने का। AB का वैल्यू आपके पास कितना है जी, 2 है, और BC 6 है। डायग्राम में देखिए BC क्या है, 6 है। देखिए टोटल 8 है, तो इसको घटाइएगा 6 आ जाएगा, है ना, यानी 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कट्टम कुट्टी कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 1/3 आ गया AD/PF, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, AD नहीं AP/PF होगा, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, AP/PF होगा। चलो AP/PF आ गया। अब देखिए फिर दिया गया है कि DP जो है ना पैरेलल है EF का, तो फिर दोबारा थेल्स थ्योरम लगा देंगे हम लोग, तो AP/PF इक्वल टू हो जाएगा क्या, AD/ बताइए DE हो जाएगा। यही सवाल पूछ रहा था, AD/DE का रेशियो पूछ रहा था, है ना, तो 1:3 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है।
2 बार मैंने थेल्स थ्योरम लगाया। लिखने का तरीका समझिए, एमसीक्यू ऐसे बनाया जाता है। ये नहीं कि आप लग गए 10 मिनट लगा दिए सवाल में, नहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं 9वां सवाल, समझते हुए कंसेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ना है हम लोग को। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिया गया है, वैसा 2 सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। रेडियस 6 है एक का 3 है। कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट P है, टेंजेंट PA ड्रॉन किया गया है, ठीक है। PA और PB है दो गो, शोन ऑन फिगर। AP 10 है मेरे दोस्त, तो BP वाट, ठीक है। BP पूछा जा रहा है वाट, दिख रहा होगा, BP वाट पूछा जा रहा है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल है, पूछा जा रहा है 9 नंबर सवाल का जवाब बताना है आपको। ऑप्शन 3 और नीचे है, देखिए सी ऑप्शन भी आगे होगा और डी ऑप्शन भी आगे होगा। चलिए ऑप्शन पे हम लोग नहीं जाते, सवाल को समझते हैं धीरे धीरे, है ना। AP 10 दिया गया है, अब OP निकाल लो पहले से। हम लोग क्या निकालेंगे, OP निकाल लेते हैं, दिख रहा है डायग्राम में OP निकाल लेंगे हम लोग। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए AP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, बोले तो 136, रूट 136 आ जाएगा, है ना। 100 प्लस 36 136, OP निकल गया मेरे दोस्त। अब PB निकाल लेते हैं। PB क्या हो जाएगा, ये जो आया OP का स्क्वायर यानी रूट 136 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। 6 और 3 दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो गए। अब देखिए रूट से ही मरेगा, क्या होगा मेरे दोस्त, रूट से ही मर जाएगा। 136 में से 81 को घटा दीजिएगा तो रूट अंडर 1 to 7 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में होगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया मेरे दोस्त, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा सवाल था, चलिए आगे बढ़िए। इस तरह के सवाल को एक बार और आप बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 10वां सवाल क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, P एंड टच AB एंड SC प्रोड्यूस्ड Q एंड R, ठीक है। आगे बढ़ाया गया है, रेस्पेक्टिवली AQ 5 दिया गया है, तो फाइंड द पेरीमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ABC दिख रहा है आपको, है ना। तीनों साइड अगर पता चल जाए पेरीमीटर क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पेरीमीटर को 20, ठीक है। पेरीमीटर निकालना है, देखिए P यहाँ क्वेश्चन में दिया है तो पूरा लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बोलिए, तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब देखो AB, यहाँ से ध्यान से समझने का, टेंजेंट है ना, तो BQ इक्वल टू BP हो जाएगा, PC इक्वल टू CR हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन किया गया है इसलिए। तो देखिए यहाँ से AB हो गया, अब BC को क्या लिख देंगे, BP प्लस PC, क्या लिखेंगे जी, BP प्लस PC। डायग्राम में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। इतना दूर आगे बढ़ते हैं, CA को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझना है आगे AB, अब BP को किसके बराबर लिख देंगे, BQ के बराबर लिख देंगे, ठीक है। लिख दिए, BQ हो गया, प्लस PC को CR के बराबर लिख देंगे, प्लस CA हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी। अब देखिए AB प्लस BQ दिख रहा है, AB प्लस BQ को बोलेंगे हम लोग AQ, क्या बोलेंगे, इतना दूर को क्या बोलेंगे, AQ बोल देंगे। हाँ समझिए थोड़ा सा, डायरेक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए, आगे CR है और SC, CR और SC, CA, देखिए CR और SC को क्या बोलेंगे, AR बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। अब यहाँ से क्या बोल देंगे हम लोग, देखिए AQ, यहाँ से समझिए CR प्लस AC, है ना, AR हो गया। और देखिए AR AQ के बराबर है, ध्यान देने का, AQ प्लस AQ हो गया, यानी 2AQ हो गया जी, 2AQ हो गया, ठीक है। और सवाल में AQ का वैल्यू दिया हुआ है ना, 5 दिया हुआ है, 2 into 5 बोले तो 10 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है।
नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह सवालों को आप एनालाइज करिए। अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां के बाद आते हैं 11वां नंबर। ये तो और मजेदार सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ से कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू पी है। सेक थीटा कॉसेक थीटा क्यू दिया गया है। ठीक है, इसी को धरते हैं गट्टा हम लोग, है ना, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक को क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1/cos थीटा लिख देंगे, है ना। साइन कॉस में बदलकर फार्मूला जुबान पे होता है, इसलिए हम लोग साइन कॉस में बदल लेते हैं। और कॉसेक का 1/sin थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या है मेरे भाई, क्यू। ठीक है, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकलना है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ, तो बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या बचेगा जी, कॉस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्यू हो गया। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में पी दिया है। ठीक है, तो लिख देंगे पी लिखा गया इंटू कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, इक्वल टू क्यू। यहाँ से ध्यान देना है हम लोग को, क्यू का वैल्यू वहां पे रखाएगा। ठीक है, अब की वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, तो क्यू हम लोग निकाल लिए, क्यू का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आ गया, इतना आ गया, p/cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या करना है, स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया जी। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्यू का वैल्यू रख दो, पी बाई क्या रखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखने का, कहीं जाने का नहीं। यहाँ देखिए कॉस थीटा साइन थीटा मर गया दोनों, 2p बच गया। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 2p। इस तरह से हम लोग एनालाइज करना सीखते हैं। ठीक है ना, 11 नंबर सवाल का क्या हो गया, ये उत्तर। ठीक है, चलिए 12वां नंबर सवाल देखते हैं। एकदम हलवा सवाल है, इस तरह का सवाल भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा 0 लेस देन थीटा और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। फार्मूला पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 3 गो आइडेंटिटीज होते हैं, मैं लिख देता हूँ। पहला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और दूसरा जो आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तीसरा क्यों छोड़े, तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल क्या बोला जा रहा है, समझने का, कहीं जाने का नहीं, प्यार से समझने का। 13 नंबर सवाल जो है ना, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर सवाल में। ठीक है, हाँ 13 है, मेरा नहीं है। कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 30 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, काइट बना दिए, काइट उड़ रहा है, 30 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है मेरे दोस्त, हवा में नहीं उड़ेगा, जमीन रहेगा। कह रहा है ग्राउंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट, हाँ ये स्ट्रिंग जो है ना, धागा, यहाँ धागा लगा हुआ है 30 मीटर नहीं 60 मीटर है। कितना है जी, 60 मीटर। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक स्ट्रिंग, मतलब ढीला ढाला नहीं, एकदम टाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन काइट पूछा जा रहा है, नहीं थीटा पूछा जा रहा है। एकदम सवाल के नाम पे हलवा है। टैन लगा देना है आपको, टैन थीटा, टैन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या है, टैन नहीं लगाएंगे हम लोग। एंगल निकालना है तब पी और एच में रिलेशन देख लीजिए, साइन लगाएंगे, साइन थीटा पी बाई एच, 30/60, यानी 30 दूना 60 हुआ, 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में। अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यानी साइन में 1/2 कितना डिग्री का होता है मेरे दोस्त, 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का।
साइन से साइन मर गया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एक्यूट एंगल यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 13 नंबर सवाल का जवाब हो गया। आगे बढ़ा जाए, 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल अच्छा है, क्या है 14 नंबर सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनने का। 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। करा द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, मिनट हैंड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है भाई मेरी, आर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे करा है फाइंड द एरिया ऑफ फेस क्लॉकिंग दिस मिनट हैंड बिटवीन 8 AM से 8:25 AM। ठीक है, इसके बीच में तो थीटा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए थीटा नहीं है यहाँ पे, एरिया थीटा, एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर तो पता है आपको 10 हो गया, थीटा मैं बता देता हूँ 150 डिग्री आएगा। क्या आएगा जी, 150 डिग्री। 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ 30 मिनट हो गया है ना, 8 से 8 25 छक 150 है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो यहाँ देखिए 8 से 8 25 हो गया। ठीक है, आने कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में तो आप एलिमेंट्री मेथड लगा दिए, 25 छक 150 है ना। थीटा का वैल्यू मिल गया आपको, तो यहाँ वैल्यू थोप देना है, आंसर ले लाना है। थीटा का वैल्यू 150 अब बटा 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 आ रही है आपके पास, 10 इंटू 10 सोल्व करिएगा ना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, खुद से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल भी अच्छा है। अच्छा क्या है, गंदा सवाल है। कैसा सवाल है जी, गंदा सवाल है। डिराइव द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतना है जितना। ठीक है, 6.5। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर इक्वल टू दिया गया आपके पास 6.5 cm। ठीक है, और जो है ना पेरीमीटर दे दिया गया है, पी लिख दिया है मैंने 29 cm। ठीक है, किसका पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर। अब सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पता नहीं है तो सीख लीजिए। आर्क लेंथ होता है, क्या है, आर्क लेंथ, समझिएगा, आर्क लेंथ प्लस रेडियस। रेडियस जैसे देखिए मैं डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ, अच्छा समझिएगा। देखिए ये आर हो गया मेरे दोस्त, पेरीमीटर का दुनिया में कोई फार्मूला ही नहीं होता है, एक बार घूम जाना है यहाँ से, सज धज कर क्या करना है, एक राउंड मार लेना है ना, जैसे आप लोग मारते थे स्कूल कॉलेज के टाइम में। देखिए ये बेचारा एकदम जेल उल लगा के एक राउंड मारेगा, आर आर हो गया। ठीक है, आर्क लेंथ प्लस आर रेडियस प्लस रेडियस। ठीक है, अब आर्क लेंथ का फार्मूला पता है आपको, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस आर आर 2r हो गया। इसका वैल्यू 29 है आपके पास, यहाँ से आप आर कैलकुलेट करिएगा। ठीक, क्या निकालिएगा यहाँ से, आर क्या निकाल लेना है यहाँ से हम लोग को, आर नहीं, आर का तो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा, थीटा। क्या निकालेंगे यहाँ से, थीटा निकाल लेंगे। अब कह रहा है एरिया, एरिया का फार्मूला फिर लगा देंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व करेंगे ना, तो इस सवाल का जवाब आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट करिएगा उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। इसका ऐसे मैं बता रहा हूँ, कुछ देर में इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। ठीक है, वेट एंड वॉच। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखें, इसका सवाल पता चल गया। 15 का सी हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 15 नंबर सवाल का जवाब सी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल भी खूबसूरत सा है, जिसपे आपका दिल फिदा हो जाएगा। देखिए, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a pack of 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नॉट ए किंग, राजा नहीं होना चाहिए है ना, नॉट ए किंग। 16 नंबर सवाल का देखते हैं। तो देखिए किंग चार्ज होता है ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। कार्ड ड्रॉन इज नॉट ए किंग, ठीक है, नॉट ए किंग। ठीक है मेरे दोस्त, किंग नहीं होना चाहिए। टोटल तो 52 हो गया, नीचे में फिक्स हो गया है ना। ऊपर की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो देखिए 52 में से किंग कितना होता है, टोटल 4 होता है, 4 घटा दीजिए, 52 में 4 घटाइएगा 42 आएगा, ठीक है ना। इसको कट्टम कुट्टी कर दीजिए, 4 से काटिएगा तो 12 चौक 48 और 13 चौक 52, 12/13 इस सवाल का उत्तर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है ना, 16 नंबर का बी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल भी अच्छा है, चलो देखो 17 नंबर सवाल क्या करा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 52 मंडेज, कितना मंडेज, 52 मंडेज, ठीक है। करा प्रोबेबिलिटी निकालना है लीप ईयर का 52 मंडेज होने का। तो देखिए नंबर ऑफ मंडेज आपको 52 दे दिया है, एक्स्ट्रा डेज आप निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया, अब पता है ना आपको लीप ईयर में 366 डेज होता है ना। एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा, तो 366 में से आपको घटा देना है 52 इंटू 7 डेज होता है, इसको घटाइए 366 माइनस 364 हो जाएगा, कितना आ गया जी, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, अब कहा जा रहा है कि रिमेनिंग डेज आप निकाल लीजिए, रिमेनिंग डेज निकाल लीजिए, बोल रहा हूँ ध्यान देने का, ठीक है। रिमेनिंग डेज कितना हो जाएगा, तो 7 होता है, उसमें से 2 हो गया इधर एक्स्ट्रा डेज, तो 5 डेज आ गया, कितना आ गया जी, 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग को, समझना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालना है 52 मंडेज, 52 मंडेज इन लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर क्या हो जाएगा बताने का। देखिए तो एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया, रिमेनिंग डेज 5 हो गया, कितना में, 7 में, 5/7 इस सवाल का जवाब हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, ए नंबर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 का ए हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, 18 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज नोन है, जानते हैं हम लोग मोड होता है, मोड मतलब बहुलक है ना, हिंदी नहीं बता रहा हूँ, बहुलक जो बहुत बार आता है, बहु माने समझिए बहुत चुड़ैल होती है ना, बहु क्या होती है, बहुत चुड़ैल, तो विच कम्स मैक्सिमम टाइम्स इन द डेटा इज कॉल्ड मोड, ठीक है। मीन कैसे निकालिएगा, सारा नंबर को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और जितना नंबर है उससे डिवाइड करिएगा, क्लियर होता है। मीन निकालने का 3 गो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करेंगे, और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डी आई क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब कहेगा सर एक्स आई कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ ए कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई के बीच वाला कहलाता है, ठीक है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क। आगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में क्या देखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है, एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया, यू आई हो गया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच होता है साइज, इस तरह आप निकालना। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं, असर्शन रीजन 2 सवाल पूछा ही जाता है, चलिए देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल को, चलो देखते हैं। करा असर्शन में पूछा जा रहा है 19 नंबर सवाल का, देखने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। करा है 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 आर ज्वाइंट इनटू इट, ठीक है मेरे दोस्त, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, देखिए समझना है, देखिए जैसे 2 क्यूब है, मान लो 2 को जोड़ दिए, ठीक है, तो यहाँ लेंथ क्या बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, समझने का, लेंथ जो मानिएगा आप 10 मानिएगा, ब्रेथ 5 रहेगा, हाइट भी 5 रहेगा, निकाल लीजिएगा, फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच होता है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वैल्यू रखिएगा 300 आएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए असर्शन क्या हो गया, देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, रीजन भी करेक्ट हो गया, ठीक है, रीजन भी, असर्शन देखिए यहाँ 300 नहीं आएगा, 10×5 = 50, यहाँ 300 नहीं आएगा, गड़बड़ है, सॉरी, ठीक है, 300 नहीं आएगा, यहाँ पे 300 नहीं आएगा, तो असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, रीजन ट्रू है, ठीक है, रीजन क्या है, ट्रू है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैंने तरीका बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर सवाल देखते हैं।
20वां नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का। करा असर्शन द सम ऑफ द सीरीज ऑफ एन एट टी एन इक्वल टू इतना ही जितना दिया गया है, एन इक्वल टू 15 रखेंगे, है ना, 20 नंबर का सवाल। तो देखिए इसमें भी रख कर देखेंगे तो ये गड़बड़ आएगा, यानी असर्शन आपका गलत हो गया। रीजन करा गिवन सीरीज सम ऑफ द, हाँ ये फार्मूला होता है ऐसा ही। तो देख लीजिए असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 19-20 दोनों का डी है, ऐसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग देखिए एक 15 नंबर सवाल जो था 52 आ रहा था, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में कितने सवाल होते हैं मेरे दोस्त, 5 सवाल, 2 नंबर का 10 नंबर का सवाल है, खुद से करना है आपको। ठीक है, देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं। अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में जो है ना 6 क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, यानी टोटल 18 मार्क्स हो गया। देखिए 26, 27, 28 इस तरह सवाल दिया गया है, दिख रहा होगा, धीमे धीमे मैं स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 30 और में से कोई एक बनाइएगा, है ना, 31 नंबर। अब सेक्शन डी आ जाते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी में 4 गो क्वेश्चंस होता है। कितना क्वेश्चंस होता है जी, 4 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का मिलेगा आपको 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए एपी वाला सवाल एक पूछा गया, अच्छा सवाल है, इसको खुद से आपको ट्राई करना है। ठीक है, हाँ एकदम पेपर में हूबहू दिखेगा आपको, कुछ नया नहीं दिखेगा मेरे दोस्त। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं ना, वो प्ले लिस्ट में जाकर टाइप करिए मैथ्स क्लास 10th, उसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चौथा है। ठीक है ना, तीनों देख लीजिए। देखिए सेक्शन ई में क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, टोटल 12 हो गया। ठीक है, इस तरह 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कितना क्वेश्चंस, देखिए इस तरह से मैं स्लाइड कर रहा हूँ धीमे धीमे, 38 क्वेश्चंस मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, मैंने अपने तरफ से पूरे समझाने का आपको कोशिश किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।